हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गेम। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स एंड इट्स टाइप्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको समझने में आसानी हो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपके लिए हेल्प हो। सो अब आइए हम बात करते हैं व्हाट इज साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है, इसे हम डिटेल में जानते हैं मीनिंग से कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होता है। साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि जब सेंडर इंफॉर्मेशन, आइडिया, मैसेज, फीलिंग को, इमोशन को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ और रिसीवर उस टाइम पर मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है, मेंटली अपसेट होता है, तो क्या होता है कि वो सही से इंफॉर्मेशन, आइडिया को रिसीव नहीं कर पाता है और वो फीडबैक नहीं दे पाता, या तो पूरा मैसेज को रिसीव नहीं करता है या तो आधा अधूरा मैसेज को रिसीव करता है और फीडबैक नहीं दे पाता है। तो क्या होता है कि ये साइकोलॉजिकल बैरियर की वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसलिए इसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स कहा जाता है। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक्चुअल में साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता क्या है। कि मानो कि सेंडर जो है वो इन्फॉर्मेशन, आइडिया शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है रिसीवर के साथ और रिसीवर उस टाइम पर बहुत एंग्री है, या तो किसी चीज़ को लेकर बहुत एक्साइटमेंट है या वो बहुत दुखी है। वो अलग अलग सिचुएशन हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर्स का साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है। उस टाइम पर सेंडर क्या करता है, अगर वो पर्सन बहुत गुस्से में है और वो पर्सन उसके साथ, सेंडर जो है रिसीवर के साथ इन्फॉर्मेशन, आइडिया को शेयर कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है और रिसीवर बहुत गुस्से में, तो क्या होगा, या तो वो सुनेगा ही नहीं उसकी मैसेज को, वो इग्नोर कर देगा, या वो सुनेगा भी तो आधा अधूरा सुनेगा, उसकी वजह से वो सही से फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो क्या होगा, मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है रिसीवर उस टाइम पर, या मेंटली अपसेट होता है, उसकी वजह से फीडबैक नहीं दे पाता है। उसकी वजह से सेंडर और रिसीवर के बीच में सही से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर। तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब ये होता है कि सेंडर टू रिसीवर जब इन्फॉर्मेशन, आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो रिसीवर माइंड अपसेट होता है, रिसीवर का प्रिपेयर नहीं होता है, माइंड सेट नहीं होता इन्फॉर्मेशन, आइडिया को लेकर, और वो फीडबैक नहीं दे पाता है। तो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर्स की। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कितने टाइप्स का है, क्या क्या है साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसे भी हम डिटेल में एक एक करके पॉइंट वाइज जानते हैं कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या क्या होता है। नंबर 1, फॉल्स अजम्पशन। फॉल्स अजम्पशन भी एक इम्पोर्टेंट टाइप्स होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। फॉल्स अजम्पशन का मतलब ये होता है कि जब सेंडर रिसीवर के साथ इंफॉर्मेशन, आइडिया शेयर करता है, एक्सचेंज करता है और रिसीवर उस टाइम पर अपसेट होता है, उसका माइंड जो होता है अपसेट होता है, फिजिकली प्रेजेंट तो होता है लेकिन मेंटली वहाँ पर नहीं होता है, और वो जब मैसेज शेयर करता है सेंडर और रिसीवर रिसीव करता है, और रिसीव करता है या नहीं करता, या तो पूरा ही नहीं करता या आधा अधूरा करता, उसका अजम्पशन कुछ और ले लेता है, गलत अजम्पशन ले लेता है उस मैसेज का कि एक्चुअल में इसने, सेंडर ने यही मैसेज शेयर किया होगा, गलत अजम कर लेता है। उसकी वजह से क्या होता है कि सही से फीडबैक नहीं दे पाता है। तो ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स होता है। नंबर 2, एंगर। एंगर भी एक टाइप्स होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। एंगर का मतलब ये होता है कि जब सेंडर इंफॉर्मेशन, आइडिया शेयर करता है, एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ, रिसीवर उस टाइम पर एंग्री होता है, गुस्से में होता है बहुत, और रिसीवर जब, सेंडर जब मैसेज शेयर करता है रिसीवर के साथ, वो रिसीवर उस मैसेज को रिसीव करने से ही मना कर देता है या तो सही से रिसीव नहीं करता, क्योंकि वो गुस्से में होता है, उसका माइंड जो होता है वो अलग तरह से वर्क करता है, उस टाइम पर एंग्री होता है बहुत, तो उसकी वजह से वो फीडबैक भी नहीं दे पाता है सही से। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से क्या होता है कि कम्युनिकेशन नहीं कर पाते सेंडर रिसीवर एक आपस में। तो एक इम्पोर्टेंट टाइप्स ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का, एंगर्स। नंबर 3, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। ये भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का एक टाइप है। एटीट्यूड्स एंड वैल्यू का मतलब ये होता है कि कई बार क्या होता है, कई पर्सन के एक माइंडसेट होता है, एक एटीट्यूड होता है कि मैं किसी के मैसेज को रिसीव नहीं करता, मेरा मन करेगा तो भी मैं किसी के मैसेज को रिसीव करूँगा, किसी की इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर किसी से बात करूँ, नहीं तो नहीं करूँगा। तो क्या होता है कि अगर उस टाइप का कोई पर्सन होता है, उसका माइंडसेट ऐसा होता है, और सेंडर जो होता है उस पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, और वो जो होता है वो अपने एटीट्यूड में, अपने वैल्यूज में वो सेंडर का मैसेज रिसीव नहीं करता है या इग्नोर कर देता है, सही से उसके मैसेज को रिसीव नहीं करता है, तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है, फीडबैक नहीं दे पाता है।
तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स का पार्ट ही होता है, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज। नंबर 4, नेगेटिव सेल्फ इमेज। ये भी एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। इसका मतलब ये होता है कि जो कोई पर्सन होता है कि अपना ऐसे इमेज बना लेता है, नेगेटिव सेल्फ इमेज बना लेता है कि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन, उसके साथ कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन कोई शेयर ही नहीं करना चाहता है, एक्सचेंज ही नहीं करना चाहते। मानो कोई सेंडर और रिसीवर है, जो सेंडर है वो रिसीवर का इमेज ऐसा होता है कि वो सेल्फ इमेज ऐसे बना लेता है, सेंडर ऐसे सेल्फ इमेज बना लेता है रिसीवर को लेकर कि मैं तो इसके साथ इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर करूँगा तो ये इग्नोर करेगा, इसके साथ मैं मुझे शेयर ही नहीं करना है, क्या करूँगा इसके साथ शेयर करके, कुछ सेल्फ नेगेटिव इमेज बना लेता है सेंडर। और उसकी वजह से रिसीवर के साथ इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं करता, एक्सचेंज नहीं करता। जब वो मैसेज को शेयर नहीं करेगा, जब एक्सचेंज नहीं करेगा तो रिसीवर रिसीव नहीं करेगा और वो फीडबैक नहीं देगा। तो ये क्या होता है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स का भी ये भी एक पार्ट होता है कि उसका जो सेंडर का होता है रिसीवर को लेकर, या रिसीवर का होता है जो सेंडर को लेकर नेगेटिव सेल्फ इमेज बना होता है। इसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सही से। नंबर 5, फियर एंड डिफेंसिवनेस। ये भी एक टाइप होता है, पार्ट होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का, फियर एंड डिफेंसिवनेस। इसका मतलब ये होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर करने के लिए डरता है कोई पर्सन, या वो अपने आप को बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर ही नहीं करता, एक्सचेंज ही नहीं करता है। मानो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स है। सबऑर्डिनेट्स अपने सुपीरियर के साथ इसलिए इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर नहीं करता है क्योंकि उसे लगता है कि कई बार कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन आइडिया सही से शेयर नहीं किया, अगर मेरी कोई गलत पकड़ा गया कि मैंने कुछ गलत किया है या नहीं भी किया है, तो उसकी वजह से वो डरता है कि पता नहीं सुपीरियर क्या पनिशमेंट दे देगा मुझे, क्यों हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल दे। इसकी वजह से, इस डर की वजह से अपने आप को बचाने के लिए कई बार इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं करता है, एक्सचेंज नहीं करता। वहीं अगर सुपीरियर की बात करें तो सुपीरियर सबऑर्डिनेट के साथ इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर नहीं कर पाता टोटली क्लियरली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसे लगता है अगर मैंने इसके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर किया, एक्सचेंज किया, इसे सब कुछ पता चल जाएगा तो हो सकता है कि मेरी जगह ये ले ले। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसके माइंड में सेट होता है ऐसे साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इसी कहते हैं कि उसे फियर होता है, उसे डर होता है, तो अपने आपको बचाने के लिए कई बार क्या करता है, इस इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं करता। तो एक ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का टाइप। और नंबर 6, क्लोज माइंड से ओवर कॉन्फिडेंस। ये भी एक टाइप होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। इसका मतलब ये होता है कि कई बार कई पर्सन के माइंडसेट होता है और वो ओवर कॉन्फिडेंस में होता है कि उसके साथ अगर सेंडर इन्फॉर्मेशन आइडिया शेयर करता है, एक्सचेंज करता है, तो रिसीवर जो होता है उसका माइंडसेट होता है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होता है, मुझे तो ये काम आता है, मैं तो कर लूँगा, मुझे इन्फॉर्मेशन आइडिया मैसेज रिसीव करने की क्या ज़रूरत है। तो सही से मैसेज रिसीव नहीं करता है, सही से उसका मैसेज रिसीव नहीं करेगा तो सही से फीडबैक भी नहीं दे पाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम आ जाता है, वर्क्स में प्रॉब्लम आ जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ जाता है, जैसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। नंबर 7, पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का टाइप होता है, पार्ट होता है। पुअर लिसनिंग का मतलब ये होता है कि जब सेंडर इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ, रिसीवर उसकी इन्फॉर्मेशन आइडिया को, मैसेज को सही से रिसीव नहीं करता है, पूरी तरह से रिसीव नहीं करता फोकस के साथ। तो क्या होता है कि अगर फोकस के साथ रिसीव नहीं करेगा तो वो फीडबैक भी नहीं दे पाएगा। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है कि कम्युनिकेशन बैरियर होता है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि पुअर लिसनिंग, सही तरह से ना सुनने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेशन में। नंबर 8, इमोशन। इमोशन भी साइकोलॉजिकल बैरियर्स का पार्ट होता है, टाइप होता है एक। इमोशन का मतलब ये होता है कि इमोशनली डिस्टर्ब होना। इमोशनली डिस्टर्ब भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर्स का टाइप होता है कि मानो कि जब सेंडर इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर करता है, एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ, रिसीवर क्या होता है कि वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, या तो जो सेंडर है वो इमोशनली डिस्टर्ब होता है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आइडिया को सही से शेयर नहीं कर पाता, एक्सचेंज नहीं कर पाता। क्या होता है कि कई बार जो कोई पर्सन होता है कि एक्साइटमेंट होता है, किसी चीज़ की वजह से बहुत एक्साइटेड होता है, और उससे कोई दूसरा अनदर पर्सन पूछता है कि किस वजह से एक्साइटेड हो, क्या हुआ है। तो क्या होता है कि जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है उस पर्सन के साथ, तो एक्साइटमेंट की वजह से सही से इन्फॉर्मेशन आइडिया को शेयर नहीं कर पाता है, एक्सचेंज नहीं कर पाते। तो क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर्स का होता है। इमोशनली वो क्या होता है, डिस्टर्ब, इमोशनली जो होता है बहुत एक्साइटमेंट होता है, तो इसकी वजह से सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। तो ये भी एक पार्ट होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। नंबर 9, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड।
इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड भी एक इम्पोर्टेंट टाइप होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कि जितने उसकी लिमिट है उसे रिसीव करने का, जितने उसकी लिमिट है समझने का, और हम क्या करते हैं कि उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करे जा रहे हैं, और उसकी वजह से वो क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो ओवरलोडेड हो जाता है इन्फॉर्मेशन, उसे पता ही नहीं चलता एक्चुअली मेरे साथ क्या शेयर किया था, कितना शेयर किया था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, सही से वो याद नहीं रख पाता है, उस इन्फॉर्मेशन आगे को रिसीव नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि ओवरलोडेड की वजह से इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, एक कम्युनिकेशन का एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। तो एक टाइप्स ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स का। सो ये था साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मीनिंग एंड इसका टाइप्स। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।